हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स 2025 का बिगुल बज चुका है क्योंकि सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। अब बेटा सैंपल पेपर से आप लोग क्या पता लगा सकते हो कि यस आपका फाइनल पेपर भी कुछ इस तरह का ही होगा और आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कर देनी चाहिए, है ना। पिछली बार सीबीएसई ने बल्कि मार्च में ही सैंपल पेपर रिलीज कर दिया था, इवन 2 सैंपल पेपर रिलीज किए थे और अब की बार भी चांसेस है कि 2 सैंपल पेपर रिलीज होंगे। बट आप लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते चलो और आपका पेपर मोर और लेस इसी के लेवल का होगा। और इसमें मैं डिटेल एनालिसिस करने वाला हूं कि क्या ब्लूप्रिंट अच्छे से फॉलो किया गया है, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के हैं, एनईपी कैसी है, पेपर का लेवल क्या है, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर मैं इसमें करने वाला हूं। और बेटा बिल्कुल अच्छे से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन देखे हैं तब जाके मतलब ये वीडियो बनाई जा रही है, हर एक को ध्यान से देखा गया है। एंड यस मैं आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं और उसके लिए आप लोग कमेंट कर देना, एक छोटा गोल रखते हैं 1000 लाइक्स का या फिर 500 कमेंट्स का, जैसे वो पूरे हो जाएंगे इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो बच्चों का ये होता है कि क्या हमारा फाइनल पेपर ऐसा होगा या फिर क्या हमारे फाइनल पेपर में इसमें से क्वेश्चन आएंगे। देखिए फाइनल पेपर आपका इसी तरह का होगा बट इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसके चांस 0.01% है, मतलब एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है, वरना आप ये मान के चलो कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यस अब हमें अपनी तैयारी अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, हमें अपनी तैयारी इस तरह से ही करनी होगी। तो बेटा सेक्शन ए जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन का होता है, उसमें अगर देखा जाए सॉल्यूशन चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन थे, डी&एफ ब्लॉक से 2, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2, हेलोकेन हेलोरिन से 2, अल्कोहल फिनोल से कोई क्वेश्चन नहीं था, एल्डिहाइड कीटोन से 2, अमाइंस से 2 और बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में अच्छा मैं साथ के साथ आपको ये बताता चलूंगा कि चॉइस वाले कितने क्वेश्चन थे, है ना। ए टू जेड आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा कि अब हमें पढ़ना कैसे है, मेन बात ये है, तो वो भी आपको डोंट वरी इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का क्वेश्चन था जो सेकंड 2 मार्क्स का था और उसमें एक चॉइस थी। देखिए जब चॉइस हो जाती है ना तो आपके पास एक लाइफ लाइन की तरह हो जाता है कि यार अगर एक क्वेश्चन ना भी आता हो तो दूसरा आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से था क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उसके बाद 2 मार्क्स का, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलोकेन हेलोरिन एंड बायोमोलिक्यूल। सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी जहां पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा मैं आपको पहले भी कई बार क्लियर कर चुका हूं कि कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं हर क्लास में आप लोगों को ये क्लियर करता आया हूं कि आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मत पढ़ा करो भाई, क्वेश्चंस के पार्ट्स आते हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आएगा, 1.5 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा। सर फिर ये 5 मार्क्स का क्यों बना रखा है, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 1 1 1 1 ऐसे 2 2 1 या 3 2 इस तरह से होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप ध्यान पे देखो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे अगर कोई 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो ये 1 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के हैं। ठीक है, मतलब आपको मेन फोकस किस पे करना होता है, कंसेप्ट पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, बड़े बड़े रट्टे मत मारा करो, टॉपिक समझा करो छोटे 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 छोटे। ठीक है, आप देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन 3 मार्क्स का हो सकता है, 3 मार्क्स से ज्यादा का तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, मोस्टली आपके 1 मार्क्स के ही होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अच्छा सेक्शन सी पे आते हैं, 3 + 3 मार्क्स के थे। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, हेलोकेन हेलोरिन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, अल्कोहल फिनोल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, एल्डिहाइड कीटोन से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और उसमें एक चॉइस भी थी। ठीक है ना, उसके बाद बायोमोलिक्यूल से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेक्शन डी जो पर्सनली मुझे अभी के लिए लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, है ना, क्योंकि इसमें आपको बहुत डिटेल में उस केस स्टडी को पढ़ना होता है और वहां पे पूरा कंसेप्ट लगाना होता है। देखो बेटा अगर आप सिर्फ रोट लर्निंग करके गए हो, सिर्फ कंसेप्ट्स के रट्टे मार के गए हो ना, तो हैप्पी बर्थडे होने के चांसेस रहते हैं। आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है हर एक कंसेप्ट को, उसको अप्लाई करना आना चाहिए। लाइक इधर भी एक केस स्टडी थी, लाइक अमाइन से जो थी, वहां पर जो अमाइन से ऑर्डिनरी क्वेश्चन आते हैं, शायद फाइनल में ऑर्डिनरी क्वेश्चन आ भी जाए कि जैसे जनरली नेम रिएक्शंस होती है या बेसिक रिएक्टर, उतना बेसिक नहीं पूछा गया था। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया गया था। चलो आते हैं सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइस भी थी। इसके बाद सेक्शन ई पे आ जाओ। सेक्शन ई पे के हर एक क्वेश्चन में चॉइस थी और अब की बार इन्होंने नया पोर्शन क्या किया, देखिए जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो एक चैप्टर से नहीं पूछा गया, जैसे डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़े से लिंक्ड चैप्टर है, तो उन्होंने क्या किया, डी एंड एफ ब्लॉक से 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया। सिमिलरली अल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन्स भी वो भी बहुत लिंक्ड से चैप्टर हैं, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो पूरा नहीं दिया, उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर में से दे दिया, अल्कोहल फिनोल ईथर में से, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया बेटा आपका एल्डिहाइड कीटोन में से।
क्या ब्लूप्रिंट बिल्कुल एग्जैक्टली फॉलो किया गया है? तो इसका आंसर है नहीं, पूरा एग्जैक्टली तो फॉलो नहीं किया गया, बट आप लोग कह सकते हो 95% तक हमारा ब्लूप्रिंट फॉलो किया गया है। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का था, और यही सब होता है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 7 मार्क्स का है, डीएनए ब्लॉक भी 7 मार्क्स का है, फिजिकल हमारी 23 मार्क्स की है। जो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर कोई भी बच्चा जीरो पे कभी भी स्टैंड करता है, अगर आज से भी पढ़ना स्टार्ट करता है, 95 प्लस का गोल है, उसको सबसे पहले फिजिकल ही करनी चाहिए। पहले अपने आपको पासिंग रेंज में लेके जाओ, फिजिकल से थोड़ा सा ऊपर जाओ, इनऑर्गेनिक करो 14 मार्क्स की, ये आपको बहुत अच्छे से पासिंग रेंज में लेके चले जाएगी। फिर ऑर्गेनिक करो, ऑर्गेनिक का फ्री के मार्क्स है, बट यस ऑर्गेनिक रिवीजन मांगती है, कंटिन्यूअस रिवीजन मांगती है, और आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले 11th का बेसिक आप सबने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो ये 33 मार्क्स का है। अब ब्लूप्रिंट किस तरह से फॉलो नहीं किया गया, देखो जैसे कि अल्कोहल फिनोल्थेन हमारा 6 मार्क्स का आता है, बट ये 5 मार्क्स का आया है ना। हाइलोल कैसालोन 7 मार्क्स का है, जबकि 6 मार्क्स का होना चाहिए। तो एक आधा नंबर ऊपर नीचे किया गया है, वो पेपर में भी हो सकता है, उसमें तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपके हर एक क्वेश्चन का लेवल, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर इस पेपर का लेवल क्या था? बेटा आप लोग इसे बहुत इजी नहीं कह सकते, अगर पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए सब कुछ इजी है, बट अगर ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोग इसे मॉडरेट माइनस करोगे, मॉडरेट माइनस करोगे, मतलब इजी से थोड़ा ऊपर, मॉडरेट से थोड़ा नीचे। अगली बात, क्या एनईपी फॉलो की गई है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें बोला जाता है कि हाँ हमें रोट लर्निंग पे फोकस नहीं करना, हमें कंसेप्ट्स को डेली लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए, या फिर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप देखो बेटा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और इतने क्वेश्चन कभी भी ऐसे डाटा नहीं गिवन होता, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत ज्यादा डाटा दिया गया है, बहुत ज्यादा ग्राफ, मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं। तो यस, आपको एनईपी अच्छे तरीके से फॉलो की गई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप लोग कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करो, और बढ़िया रहेगा उन टीचर से पढ़ो जिनके बच्चे ऑलरेडी अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं, है ना। पेपर इजी है, बट आपको पता तो हो कि पेपर में आता क्या है, उनको पढ़ना कैसे है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, केस स्टडी। केस स्टडी आपके केमिकल काइनेटिक्स एंड अमाइन चैप्टर से आई थी, और उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। फाइनल एग्जाम में भी इससे ही आएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, शायद केमिकल काइनेटिक्स से आ सकती है, अमाइन से ना आए, शायद अमाइन से आ सकती है, केमिकल काइनेटिक्स से ना आए, और क्या पता दोनों से ही ना आए। तो इसके लिए डिटेल एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के थे? 8 मार्क्स के थे, और मैं भी हमेशा ये बोलता हूँ कि 8 to 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, जिनका लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। ऑप्शंस कितने थे? 22 नंबर के क्वेश्चंस में ऑप्शन दिए गए थे, समझ रहे हो, मतलब ये 70 मार्क्स का पेपर नहीं था एक्चुअल में, आप लोग इसको कह सकते हो 92 मार्क्स का था, मतलब 22 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें ऑप्शन थे। अगर आपको एक नहीं आता तो दूसरा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब पढ़ना कैसे है, देखो हमेशा मैं बोलता हूं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे से कर लो, और आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक मैंने बना रखी है, मैं बताता भी हूं, ये तुम्हारे भारत सर की बुक है, आप लोग इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसमें बढ़िया पॉइंट क्या है कि इसमें मेरे नोट्स हैं, हर एक चैप्टर की स्टार्टिंग में ना आपको मेरे डिजिटल नोट्स मिलेंगे, और जिनको ना पढ़ के फील आएगी तुम्हें, बहुत छोटे छोटे से नोट्स हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे से चैप्टर को कवर किया गया है ना, और ये कलर्ड फॉर्म में है, और अलग वाइब आएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना। इसके बाद बेटा जब आपका सिलेबस हो जाए, पहले सिलेबस करो, सिलेबस से पहले सैंपल पेपर कभी नहीं करना है। यस मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, उसको आप लोग देख सकते हो, बट आप सैंपल पेपर तभी लगाओगे जब आपका सिलेबस हो चुका हो। और रही बात एनसीईआरटी की, बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप तभी करना जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हो जाए। एनसीईआरटी में बहुत से क्वेश्चन का लेवल बोर्ड के लेवल से ऊपर होता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है, करनी चाहिए, बट पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो सारे के सारे। क्लियर है बेटा। और अब पेपर का लेवल क्या होगा, देखो बेटा रिसेंटली क्या हुआ है, पिछले 2-3 बार से मैं देख रहा हूं कि सैंपल पेपर थोड़ा सा हार्डर साइड में होता था, पेपर इजियर साइड में होता था। अब की बार सैंपल पेपर थोड़ा इजियर साइड में है, तो शायद पेपर डिफिकल्ट साइड में हो सकता है, शायद, ठीक है ना। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ऐसा कुछ फिक्स भी नहीं है, बट एक बात याद रखिए, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। होप करनी है कि बहुत इजी पेपर आएगा, बहुत आसान पेपर आएगा, बट हमें वर्स्ट के लिए रेडी रहना है, हमें बहुत मुश्किल के लिए भी तैयारी करनी है। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, यूट्यूब पर सब कुछ कंटिन्यूसली आता जाएगा, और पूरी कोशिश मैं करूंगा बेटा अक्टूबर 31 या फिर 15 नवंबर तक यूट्यूब पर भी सारे का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हो कि हाँ चलो सर कुछ एक्स्ट्रा हो, तो बेटा आप लोगों के लिए 2 बैच है, एक करना प्रो बैच है और एक पीवाईक्यू बैच है। अगर आप करना प्रो बैच लेते हो तो आपको पीवाईक्यू बैच और मेरे प्रीमियम नोट्स इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बहुत नॉमिनल सा प्राइस रखा गया है। और इस बैच में भी सिलेबस हम अक्टूबर एंड तक या फिर 15 नवंबर तक कंप्लीट कर देंगे। इसमें आप रेगुलर लाइव क्लासेस लगा सकते हो, और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप मुझसे बात कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। और डेली 1 आवर 1.5 आवर की क्लास होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं सर हमने तो कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, हमारे सीनियर ने बोला है। अच्छा बेटा, अपना चैनल ऐसे है और अपने पेड बैचेस ऐसे जहाँ से रेगुलर बच्चों ने 100 मार्क्स स्कोर किए हैं, और प्रूवन रिकॉर्ड है, मैं बहुत सारी वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो,
है ना, आपके सीनियर्स ने बहुत भरोसा किया, दैट्स वाई हमारा चैनल है। तो ये PYQ बैच किन बच्चों के लिए जो कहीं और पे कोचिंग ले रहे हैं, कहीं और पे लाइक भाई मैं थ्योरी ऑफलाइन से कर रहा हूँ या कहीं किसी ऑनलाइन XYZ एडटेक से पढ़ रहा हूँ, तो आप इस PYQ बैच को ले सकते हो। वीकेंड पे क्लासेज होंगी सैटरडे संडे की, उतना टाइम आप निकाल सकते हो एंड ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा अगर आप सिर्फ ये बैच लेते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा इस बैच कर लीजिएगा। और बाकी फोर्स कुछ नहीं है, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ के बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ये बैचेज है। और बाकी इसका सॉल्यूशन आने वाला है, जितनी जैसे 1000 लाइक्स हो जाएंगे, अगर आज हो जाएंगे तो आज इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, कल हो जाएंगे तो कल अपलोड कर दूंगा। और आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी डिमांड है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा। एक बड़े भाई की तरह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिमांड्स को पूरा किया जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए। और बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ना है, मिल के फोड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे किसी और का नहीं पता, तुम्हारे को भाई रेडी करवा देंगे, है ना। एग्जाम्स के बाद बच्चे कमेंट्स भर देते हैं, सर पेपर सारा आपका कराया हुआ आया था, सर बहुत ईजी आया था, फोड़ दिया। तुम लोगों को भी ये कमेंट आएंगे, बस आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।